गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख रहे हैं लेसर सेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन का। तो लेसर सेक बेसिकली क्या है? लेसर सेक को हम ओमेंटल बर्सा भी बोलते हैं। ये एक पाउच है जो कि कहाँ से निकल रहा है? पेरिटोनियल कैविटी से निकल रहा है, बल्ज आउट हो रहा है, बट किसके पीछे है? स्टमक के पीछे है। तो जो लेसर सेक है उसकी दो बाउंड्रीज़ है, एक तो एंटीरियर बाउंड्री और एक पोस्टीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बॉडी बाउंड्री को हम अबव डाउनवर्ड अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसर ओमेंटम। उसके बाद आ जाता है पोस्टीरो इन्फीरियर सरफेस ऑफ स्टमक और एंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। हमें पता है कि ग्रेटर ओमेंटम जो होता है वो 4 लेयर से मिलके बना होता है। उसकी ये 2 एंटीरियर टू लेयर है और 2 पोस्टीरियर लेयर है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? एंटीरियर बाउंड्री ऑफ लेसर सेक। अब अगर पोस्टीरियर बाउंड्री पे हम देखते हैं तो नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं तो पोस्टीरियर 2 लेयर्स हो गई किसकी? ग्रेटर ओमेंटम की। फिर जितना भी स्टमक बेड में आता है उसमें सिर्फ स्प्लीन को हटा दो तो जो बचता है जो है कि ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन का ये ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन हो गया। उसके बाद हमारा पैनक्रियाज हो गया, अपर पार्ट हो गया किडनी और लेफ्ट सुप्रारेनियल ग्लैंड का जो यहाँ दिखा नहीं है, और डायफ्राम हो गया। इसके अलावा इसमें से कुछ रिसेसेस भी होते हैं। सो लेट्स सी। ओके गाइस, तो अब हम लोग रीसेस देख रहे थे। रीसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक स्पेस, है ना, जो एम्प्टी स्पेस हो। तो सुपीरियर रीसेस जो होता है वो लेसर ओमेंटम और लीवर के पीछे होता है, ठीक है, ये हो सकता है मे बी सुपीरियर रीसेस। एंड स्प्लेनिक रीसेस जो होता है वो गैस्ट्रोफ्रेनिक और लीनो रीनल लिगामेंट के बीच में होता है। एपिप्लोइक फोरामेन वो होता है जहाँ से लेसर सेक जो है वो ग्रेटर सेक के साथ कम्युनिकेट करता है। और इन्फीरियर रीसेस जो होता है वो हमारा एंटीरियर 2 लेयर और पोस्टीरियर 2 लेयर्स के पीछे होता है, ठीक है। सो दिस वाज द लेसर सेक। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली इट इज़ एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर के बीच में होता है। इन्फीरियर रिसेस इज बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। सो लाइक द वीडियो। बाय गाइज।